निर्विशेष शून्यवादी आशत देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को, ह- दंडवत प्रणाम हरे सभी को। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता माता जी, जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता माता जी, जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे माता प्रभु जी। जी, कृष्णा, दंडवत आप दंडवत सभी प्रणाम, को प्रणाम। दंडवत प्रणाम, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को सभी दंडवत को दंडवत प्रणाम माता प्रणाम। जी। आज अपरा एकादशी है, सबको अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू राजेश्री माता जी फॉर लीडिंग द जापा सेशन एंड भागवतम प्रेयर्स। और अभी समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। तो आज है 3 जून। प्रभुपाद जी संदेश देते हैं, निश्चित रूप से भक्त के शरीर में दिव्योन्माद के लक्षण प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें जन सामान्य के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। माखनलाल को पत्र 3 जून 1970। तो यहाँ प्रभुपाद जी अ, पत्र लिखते हैं माखनलाल प्रभु जी को, और जिसमें माखनलाल प्रभु जी ने कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में डिस्कस किया था कि जो उनको नित्यानंद प्रभु को देख के ऐसा कुछ होता था, जैसे उनके अश्रु बहने लगते थे। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि निश्चित ही जो भक्त होता है उसमें कभी कभी दिव्योन्माद की स्थिति आती है, लेकिन हमें ये प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भक्त कभी भी इसका पब्लिक में डिस्कशन नहीं करता, या पब्लिक में अपनी तुच्छ वाहवाही के लिए इसे डिस्क्लोज नहीं करता। ये उसका और भगवान के बीच में ये जो एक रिलेशनशिप है, और ये जो ये दिव्य आदान प्रदान है, ये केवल उस भक्त का होता है। ये पब्लिक में हमें प्रदर्शन नहीं करना चाहिए इसका, क्योंकि जो भक्ति में नहीं है वो इस दिव्य उन्माद को समझने में असक्षम है। मतलब उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो ये सारी चीजें समझ पाए। उन्हें लगेगा कि ये ऐसे कुछ नौटंकी हो रही है, नाटक हो रहा है। तो और दूसरी चीज है, जैसे हम अपना बैंक बैलेंस छुपा के रखते हैं, तो उसी तरह से किसी को अपनी बैंक बुक नहीं दिखाते हैं ऐसे फेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया पे उसका वर्णन नहीं करते हैं कि देखो मेरी बैंक बुक है। वो मेरा धन है, उसे सबसे छुपा के रखते हैं, क्योंकि वो मेरा पर्सनल है। किसी को क्या फर्क पड़ता है कि मेरे अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है। अ, इसी तरह से जो मेरा भगवान से संबंध है वो सिर्फ मेरा और भगवान का है, तो उसको हम पब्लिकली डिस्क्लोज ना करें तो वो बेटर है, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है भक्त के लिए। ये उसकी पूंजी होती है उस भक्त की, जिसको वो दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकता। और दूसरी चीज है, अगर शेयर किया भी जाएगा तो सारे लोगों की उतनी योग्यता नहीं है कि वो उसको सही ढंग से समझ पाए। तो ये हाँ, एक क्लोज्ड ग्रुप में कर सकते हैं या अपने गुरु से शेयर कर सकते हैं, जैसे कि माखनलाल प्रभु जी ने शेयर किया प्रभुपाद जी से। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि निश्चित ही ऐसा होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि ऐसे कुछ चीजें उनके साथ हो रही है नहीं हो रही ये पता नहीं, लेकिन पब्लिक में एक मंच से वो ये डिस्क्लोज करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, भगवान ने मेरे साथ बात किया या भगवान ने ऐसा किया। तो क्या होता है, अपनी छोटी सी वाहवाही के लिए, तुच्छ सी तारीफ के लिए, कि लोग कहें हाँ ये बहुत पहुंचे हुए हैं,
बहुत अच्छे भक्त हैं। तो ऐसी थोड़ी सी प्रशंसा के लिए जो सच्चा भक्त है वो कभी भी चीजें डिस्क्लोज नहीं करेगा, है ना। दिव्य उन्माद की स्थिति, दिव्य उन्माद मतलब कि ट्रांसेंडेंट, जो एक, जैसे जिनको हम कहते हैं अष्ट सात्विक विकार। तो उसमें जैसे कोई अश्रु किसी को के बहने लगते, एकदम धार रा प्रवाह, और कभी कोई मतलब एकदम अचेत हो जाता है, जैसे हमने चैतन्य महाप्रभु के जीवन काल में, चैतन्य महाप्रभु में ये देखे थे ऐसे लक्षण। तो क्या करते थे कि जो वो थे उनके, ये सार्वभौम भट्टाचार्य जी, वो उनको अपने घर ले जाते थे और वहां पर लिटा देते थे, उनकी सेवा करते थे। ज्यादा भक्तों में ये डिस्कशन नहीं होता था, जो ज्यादा मतलब जो आम लोग थे उनमें डिस्कशन नहीं होता था, भक्तों के क्लोज ग्रुप में ये डिस्कशन होती थी, जो लोग उसको समझ पाए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जी की जय। जय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आज राजश्री माता जी का बर्थडे है। नहीं नहीं माता जी, इनका जनवरी अच्छा। में होता है। ओह, 28 जनवरी का है राजश्री माता जी। यस माता जी। वाह, माता जी को याद है। उस दिन मेरी नतनी का भी बर्थडे है, इसलिए तो याद है दोनों आदमी। ओके ओके माता जी। तो आज हम लोगों को 18वां ये करना है ना श्लोक। जी हरे। जी 18वां श्लोक। यस माता जी प्लीज। जी। क एष योऽसावहमब्ज पृष्ठ एतत् कुतो वाब्जमनन्यदप्सु अस्ति हि अधस्तदा किञ्चनैतदधे स्थितं यत्र सतानुभव्यम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक योऽसावहमब्ज पृष्ठ एतत् कुतो वाब्जमनन्यदप्सु अस्ति यतस्ताद्यतिश्चनैतदधिष्ठं दधिष्ठितं यत् सतानुभाव्यम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कएषयो सावहम जब मज्म पृष्ठ एतत् कुतो वाज्म मन्यदप्सु कागज रखो, अंदर रख लो। अस्ति दहस्ताधिः किंचित नयत दधिधिष्ठतं यत्र सतानुभव्यम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। का एष योऽसावमब्ज पृष्ठ एतत् कुतो वाब्जमनन्यदप्सु हमारा इसी को अस्ति नौमी हो रख दो, जब हम मर जाएंगे तब मिलेगा ये। तो देह बना दिया था। किंचिनैतनुभव्यम्। हरे कृष्ण। क ईशयुषावह मब्ज पृष्ठ एतत् कुतो वाब्ज मनन्यदस्पु अस्ति हयधस्तदिह किंचनैत दधिष्ठतं यत्र सतानुभाव्यम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सोहम अज पृष्ठे एतत् कुत्वा
वाब्जम् अन्यत् अप्सु अस्ति हि अधस्तात् हि किञ्चन अधिष्ठितं यत् सतानुभाव्यम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कहेशयो असावः मज्ज पृष्ठ एतत् कुतो भाव जमन्यदप्सु अस्ति हृदस्तायि किञ्चनेत दधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कयेशयोऽयसावामज्जपृष्ठ एतत् कुतो वाक्यमन्यन्दसत्सु अस्ति वाधस्तादिह किचनैत् दधिष्ठितं यत्र सतानुभवि भाव्यम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क ईशयोऽवहमामभ्यपृष्ठ एतत् कुतोद्भाव्यमनन्यदप्सु अस्ति यदस्तातिः किचनेत् दधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। का एसियुअस्य वहं जिपृष्टा एतत् कुतो भावजनं मनदयस्तु अस्ति हास्यते दिह किञ्जनैत दधिशिष्टं यत्र सतानुभाव्यम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कयेशयोऽसावहम् अब्जपृष्ठा एतत् कुतो वाग्यमनन्यदप्सु अस्ति ह्यधस्तादिह किञ्चनेत अधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम्। हरे कृष्णा। सब माताओं को उचित दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। क एषयो असावहम् अब्जपृष्ठ एतत् कुतो वाब्जम् अनन्यत् अप्सु अस्ति हि अधस्तातिह किञ्चनेतत् अधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम्। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। कह कौन, एषः यह, असो अहम जो मैं हूं, अब्ज पृष्ठे एक मिनट सॉरी, कह कौन, एषः यह असो अहम जो मैं हूं, अब्ज पृष्ठे कमल के ऊपर, एतत् यह, कुतः कहाँ से, वा अथवा, अब्जम कमल का फूल, अन्य अनन्यत अन्यथा, अपसु जल में, अस्ति है, ही निश्चय ही, अधस्तात् नीचे से, इह इसमें, किंचन कुछ भी, एतत् यह, अधिष्ठितम स्थित, यत्र जिसमें, सता स्वतः, नु या नहीं, भाव्यम होना चाहिए। अनुवाद।
ब्रह्मा जी ने अपनी अनभिज्ञता से विचार किया, इस कमल के ऊपर स्थित मैं कौन हूँ, यह कमल कहाँ से फूट कर निकला है, इसके नीचे कुछ अवश्य होना चाहिए, और जिससे यह कमल निकला है उसे जल के भीतर होना चाहिए। तो जैसे जब हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम अलग अलग हाइपोथेसिस निकालते हैं, अलग अलग विचार करते हैं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो हम बड़ी सारी थ्योरीज अप्लाई करते हैं अपने दिमाग से। अब ब्रह्मा जी का पूरा शरीर किससे बना है? बुद्धि तत्व से बना है। तो ज्ञान तो उस तरीके का है, लेकिन अभी वो रॉ फॉर्मेट में है, तो उनको अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा कि वो जो ज्ञान है वो किस तरह से उसका प्रयोग करना है ना। एक जैसे रॉ इंफॉर्मेशन है, उससे नॉलेज कैसे डिराइव करना है, वो उनको अभी क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है कि उस जो रॉ इंफॉर्मेशन है उससे वो किस तरह से कंक्लूजन निकाले, जो एक मतलब बस ये पता है कि हाँ कमल है, कमल के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ। तो ये सब क्या है, ये इससे वो कोई नॉलेज नहीं निकाल पा रहे कि हाँ मैं कौन हूँ, मेरा काम क्या है। लेकिन हाँ उनको ये पता है कि कमल है, कमल की नाल है, और वो कहते हैं कि अगर कमल है तो कहीं से तो इसका उद्भव हो रहा होगा, क्योंकि पानी दिख रहा है तो पानी में ही कुछ होगा जिससे ये कमल की उत्पत्ति हुई है। और मैं कैसे इस कमल पर बैठा हूँ, मुझे क्या करना है, वो बड़ी सारी चीजें सोच रहे हैं। तात्पर्य, प्रारंभ में विराट जगत की सृष्टि के विषय में ब्रह्मा के चिंतन का विषय अब भी मानसिक चिंतकों के लिए जैसा का तैसा बना हुआ है। सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपने निजी अस्तित्व तथा संपूर्ण विराट जगत के कारण को ढूंढने का प्रयास करता है। इस तरह से वह परम कारण को खोजने का यत्न करता है। यदि तपस्या तथा अध्यवसाय के साथ उसका प्रयास उचित ढंग से संपन्न होता है तो उसे अवश्य में सफलता का श्रेय प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जैसे ब्रह्मा जी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें भी इसी तरह से इन भौतिक चीजों में लिप्त इतना नहीं होना चाहिए। हमें भी जिज्ञासा करनी चाहिए, हमें भी अपने आप से प्रश्न करने चाहिए कि मैं यहाँ कौन हूँ, मुझे क्यों भेजा गया है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। तो जब हम इस प्रकार की जिज्ञासा करेंगे ना, तब हमें अपने जीवन का मूल लक्ष्य का पता चलेगा, और उसको प्राप्त करने के लिए फिर हम प्रयास कर सकेंगे। तो वही लिखा है लास्ट लाइन में, देखिए, यदि तपस्या या तथा अध्यवसाय, यानी कि अगर हम तपस्या कर रहे हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और तभी क्या होगा कि हमारा प्रयास जो है वो अच्छी दिशा में जाएगा, और भगवत कृपा से फिर हमें सफलता में कोई संशय भी नहीं रह जाता है, सफलता मिलेगी। तो जैसे ब्रह्मा जी ये ढूंढ रहे थे कि ये जो कुछ भी उनको दिख रहा है वो सब किसने बनाया है। उन्होंने बहुत ढूंढने का प्रयास किया, बहुत जानने का प्रयास किया, लेकिन वो हजारों साल तक ये मतलब चिंतन करते रहे, लेकिन उनको इसका कारण पता नहीं चला। ये क्लियर है ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हजारों साल तक चिंतन करते रहे या भगवान की भक्ति करते रहे ये मंत्र के रूप पहले में? प्रभु जी वो चिंतन ही करते रहे, इधर उधर अच्छा। देखते रहे, अपनी आंखें इधर उधर करके। अभी आगे श्लोकों में आएगा, है ना, कमल नाल से ऊपर गए, नीचे गए, फिर ऊपर आए,
ऐसा करते रहे, उनको पता नहीं चल रहा था करना क्या है। भक्ति पहले उनको पता नहीं था, फिर बाद में उनको अपने कर्णों में सुनाई दिया तप। तो फिर उन्होंने ये कोरिलेट किया कि तपस्या करनी चाहिए। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी। और कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वां श्लोक। 19वां श्लोक। स इत्थमुद्वीक्ष्य तदब्जनाल नाडीभिरन्तर्जलमाविवेश नार्वागतस्तत् खरनालनाल नाभिं विचिन्वंस्तद्विन्दताजः। हरे कृष्ण। आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा, अभी ये आगे पढ़ते हैं। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, सह वह ब्रह्मा, इत्थम इस प्रकार, उदीक्ष्य उद्वीक्ष्य विचार करके, तत् वह, अब्ज कमल, नाल डंठल, नाड़ी भी नली द्वारा, अंतः जलम जल के भीतर, अविवेश घुस गया, न नहीं, अर्वागत भीतर जाने के बावजूद, तत्फर नाल कमल नाल, नाल नली, नाभिम नाभि की, विचिन्वन सोचते हुए, तत् वह, अविंदत समझ गया, अजह स्वयंभू। अनुवाद। इस तरह विचार करते हुए ब्रह्मा जी कमलनाल के रंध्रों या छिद्रों से होकर जल के भीतर प्रविष्ट हुए, किंतु नाल में प्रविष्ट होकर तथा विष्णु की नाभि से निकटतम जाकर भी वे जड़ या मूल का पता नहीं लगा पाए। तात्पर्य, मनुष्य अपने निजी प्रयास से भगवान के पास तक जा सकता है, किंतु भगवान की कृपा के बिना वह चरम बिंदु तक नहीं पहुंच सकता। भगवान विषयक यह समझ एकमात्र भक्ति योग से संभव है, जैसा कि भगवत गीता 18.55 में पुष्टि हुई है। भक्त्या माभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, सॉरी मैत्री मुनि जी, वो कहते हैं कि विदु जी को बता रहे हैं कि ये सब मानसिक चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं ये जो कमल नाल है, जो ये कमल का स्टिक है, इसके अंदर में जाकर देखता हूँ, तो संभवतः मुझे कुछ पता चले कि ये कहाँ से आ रही है कमल दाल। क्या पता जो जहां से इसका स्रोत हो वहां पर कोई हो जो मुझे ये बता पाए। तो वो कमल दाल के भीतर प्रवेश करते हैं और भगवान की नाभि तक पहुंचने ही वाले होते हैं, है ना। लेकिन तब भी उनको कुछ इतना परिश्रम करने के बाद भी कुछ इतना खास पता नहीं चलता है और वो फिर लौट आते हैं। तो यहाँ इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमारा प्रयास, हमारी तपस्या ठीक है, हम कर रहे हैं, लेकिन जब तक भगवत कृपा प्राप्त नहीं होती है तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग आज के स्पेशली कलयुग के टाइम में जो मनुष्य है उसको लगता है कि सब मैं ही कर रहा हूँ, ये सब विज्ञान के सिद्धांत है, सारा कुछ अपने आप हो रहा है। भगवान ज्यादातर क्या होता है, वैज्ञानिक जो होते हैं या वैज्ञानिक बुद्धि वाले जो लोग होते हैं वो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करने के मूड में कभी रहते ही नहीं है। उनको लगता है कि ये सब कुछ
वैज्ञानिक सिद्धांतों की वजह से हो रहा है ना। और वो कभी भी भगवान वो मतलब जो भी उनकी पढ़ाई या जो भी उनकी थीसिस होती है वो ज्यादातर इसी दिशा में जाती है कि भगवान कोई नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। और सारा कुछ जो है सिद्धांतों के हिसाब से होता है। तो लेकिन जैसे हम देखते हैं कितने बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी कक्षाओं में चलते जा रहे, घूमते जा रहे, घूमते जा रहे। और आप देखते हो कि कई कितनी बार ऐसा वो आता है, मतलब वार्निंग्स आती है नासा की तरफ से और भी एजेंसीज की तरफ से कि एक एस्ट्रॉइड आ रहा है पृथ्वी से टकराने के लिए। उल्का पिंड कहते हैं ना एस्ट्रॉइड को। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे धूमकेतु। कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, जी माता जी, उल्का धूमकेतु पिंड ही आवाज आ माता रही जी। है। हाँ जी। उल्का पिंड नहीं तो धूमकेतु ना। हाँ, तो ऐसा हम कई बारी सुनते हैं साइंटिस्ट के हिसाब से कि अब तो क्या है, पृथ्वी खत्म हो जाने वाली है। आपने सुना होगा कि 2012 में ऐसा बहुत हुआ था कि अब तो ये पृथ्वी का अस्तित्व मिट जाएगा, खत्म होने वाला है, सब कुछ एकदम शून्य हो जाएगा। फिर ऐसे बीच बीच में ये थ्योरीज आती रहती है कि अब इतना बड़ा उल्का पिंड आ रहा है, टकराएगा पृथ्वी से, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो करना है भाई जी लो, जो जैसे करना है वैसे कर लो, सब मरने वाले हैं। तो फिर वो डेट आती है और सब कुछ वैसे का वैसा ही रहता है। क्योंकि ये सब क्या है, हमारी कपोल कल्पना हो सकती है या हमें, हाँ, हमारे उपकरणों की मदद से उल्का पिंड आता हुआ दिखता है। लेकिन भगवान ये सारी सृष्टि को कंट्रोल कर रहे हैं। तो भगवान के एक इशारे से वो उल्का पिंड भी क्या होता है, उसकी भी डायरेक्शन बदल जाती है ना। ऐसा बार बार तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ना कि हर वक्त हम बस एक बस जरा से उससे बच गए, है ना, वो उल्का पिंड घूम गया, उसकी दिशा बदल गई। तो मतलब ये बार बार कैसे कोइंसिडेंस हो सकता है, हमें ये सोचना चाहिए। लेकिन वैज्ञानिक जो है वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं होते। तो प्रभुपाद जी अक्सर उनको इसीलिए क्या बोलते हैं, रास्कल्स बोलते हैं कि दीज रास्कल्स आर ट्राइंग टू किल कृष्णा। ठीक है। लेकिन वही है, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों के माध्यम से वो बताते रहते हैं हमको कि ये कृष्ण ही है जिनके एक इशारे से, भ्रकुटियों के एक इशारे से ये जो सारी सृष्टि है वो चल रही है। और वो देखिए, भगवान इतने शक्तिमान है कि वो लेटे लेटे सब संभाल रहे हैं, शयन मतलब शयन करते, योग निद्रा में जाते हैं। मतलब एफर्टलेसली सब हो रहा है। मतलब वो सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं या उनके अंदर प्रवेश कर रहे हैं जब वो सांस ले रहे हैं। तो इतना, और जो सारा चीज है, सारा 14 लोग बन गए, भौतिक जगत बन गया, आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान के मर्जी से हो रहा है। तो ये जो भगवान विषयक जो ज्ञान है ये कैसे संभव है, कैसे किसी को पता चलेगा? जब जब वो भक्ति करेगा भगवान की, केवल एकमात्र भक्ति योग ही वो साधन है जिससे हम अपने साध्य को साध सकते हैं। तो जो ये हमें मानव योनि मिली है, तो हमें इस मानव योनि का पूरा उपयोग करना चाहिए, है ना। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक जगत में आना, इट इज अ बैड बार्गेन, बट वी हैव टू मेक मोस्ट ऑफ इट। हमें उसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए, उसको पूरा एनकैश करना चाहिए मानव योनि को। यहाँ आना नो डाउट बहुत ही बुरा सौदा है, लेकिन बुरे सौदे का भी हमें क्या करना है, पूरा पूरा भरपूर लाभ उठाना है। और क्योंकि इसी शरीर नाम के साधन से हम वो जो असाध्य है भगवान,
उनको अपना उनको साध सकते हैं, उनको वो जो हमारे सुहृद है, जो हमारी चिंता हमेशा करते रहते हैं भगवान, तो हम उनको साध कर उनके पास जा सकते हैं और इस भौतिक जगत से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो एकमात्र भक्ति ही वो तरीका है जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। वरना हम उनके बहुत क्लोज तक भी पहुंच कर भी उनको जान नहीं पाएंगे, उनको समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि ब्रह्मा जी अपने मानसिक चिंतन के हिसाब से सब सोच रहे थे, मानसिक ऊहापोह जिसको कहते हैं मेंटल स्पेक्यूलेशन। तो कि ऐसा हो सकता है, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो हम भी अपने नॉर्मल लाइफ में यही करते हैं, अपने मनोधर्म से सोचते हैं, चिंतन करते हैं और फिर उसका कुछ वो नतीजा नहीं निकलता है। तो जरूरी है कि हम किसी प्रामाणिक गुरु से, प्रामाणिक संस्था में जाकर उनसे डिस्कशन करें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें, उनके मार्गदर्शन में कार्य करें। तब हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है ना। अब ये ब्रह्मा जी कौन है? प्रथम जीव है, ठीक है। अभी इन बहुत सारा इनके अंदर ज्ञान है, बुद्धि तत्व से बने हुए हैं, लेकिन वो ज्ञान कब उस मतलब उस ज्ञान का उपयोग वो कब कर पाएंगे? जब उन्हें भगवान जी का मार्गदर्शन होगा। और भगवान जी का वो कैसे मिलेगा उन्हें कृपा? जब जब वो भक्ति करे। ठीक है, ये क्लियर है क्या? हरे कृष्णा। माता जी क्लियर है? हरे कृष्णा जान जी। सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और गुरु या प्रामाणिक संस्था से इस बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन माता जी ये जो हिंदी हिंदी अनुवाद जो है ना, उसमें थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, ये श्लोक का 19 का। इसमें माता जी ये है ना, प्रभु जी मुझे आपकी आवाज नहीं आई, प्लीज दोबारा से रिपीट करेंगे क्या? अब आ रही है माता जी आवाज? हाँ अब आ रही है। माता जी ये जो 19वां श्लोक है, इसका जो हाँ हिंदी जी, अनुवाद है वो थोड़ा मतलब समझने में कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ जी, क्योंकि कहाँ पे? ब्रह्मा ब्रह्मा कमलनाल के रिंध्रों के मार्ग से होकर हाँ जल के भीतर प्रविष्ट हुए। तो जी, माता जी जो कमलनाल के रंध्र हैं वो तो नीचे भगवान विष्णु के नाभि में है ना, सीधा हाँ पानी में तो है नहीं। जी। तो थोड़ा तो सा ये, ये हो रहा है हाँ हाँ कि जी, जल में कैसे जो प्रविष्ट हुए, थोड़ा कमलनाल सा ये कंफ्यूजन। है तो पानी के अंदर ही ना, पानी से ऊपर उठ के कमल ऊपर है ना, पानी के लेवल से ऊपर है। लेकिन नाल तो जहां भगवान लेटे वहां से ही आ रही है ना। मतलब ये नहीं लिखा है कि ब्रह्मा जी पानी में तैरने लगे, नहीं, वो नाल के अंदर जा रहे हैं, जो नाल पानी में है, जल में। माता जी ये नाल पानी में है कि स्वर्ण कमल होने की वजह से ब्रह्मा जी के नाभि में है? थोड़ा सा ये पूछना था। हाँ, नाभि से ही आ रहा है प्रभु जी, लेकिन अच्छा। भगवान गर्भोदक सागर में है ना। हाँ ठीक हाँ है, हाँ हाँ भगवान कहाँ लेटे हैं? गर्भोदक हाँ, सागर गर्भवती में। सागर में, हाँ। तो उसकी बात हो रही है, वो जल, अच्छा गर्भोदक ठीक है बात, सागर का। भगवान ठीक जी है। जल में ब्रह्मा जी जल में तैर नहीं रहे हैं, मतलब ऐसा ये लिखने का एक स्टाइल है। लेकिन वो हाँ जल में नहीं गए, वो उसी नाल के अंदर गए, जो नाल पानी में है और पानी से होते हुए कहाँ से अटैच है? भगवान की नाभि से। अच्छा अच्छा, इस तरह से है, हाँ जी पानी से होती हुई भगवान की नाभि से है। फिर इसलिए कहते हैं कि नाभि से उत्पत्ति है हुई है ब्रह्मा जी जी की। जी। तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि नाभि जो है, नाभि से ही निकलती हो ये कमलनाल, है तो पानी से ही। ठीक है माता हाँ, जी, हरे कृष्ण। और ये क्लियर है। स्वर्ण कमल नहीं है, कमल ही है, लेकिन उसकी अच्छा माता आभा जी, इतनी ज्यादा है कि वो हजारों सूर्यों जैसा चमक। अच्छा माता जी, हाँ, स्वर्ण एक दो जगह कमल नहीं, पढ़ा ना कि स्वर्ण हिरण्य कमल, तो हमें गर्भ ये कंफ्यूजन हो बोला गया। गया था प्रभु हाँ जी। माता जी ये हिरण्य, कंफ्यूजन। प्रभु जी, हिरण्य हाँ गर्भ बोला गया था, हिरण्य कमल नहीं बोला गया, अच्छा। है ना। तो ये हाँ स्वर्ण हिरण्य गर्भ बोला गया, हेमन
ये नहीं, एक जगह आया है माता जी शास्त्र में कि स्वर्ण कमल, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि ये कमल क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कमल ना हो के ये स्वर्ण कमल ही क्योंकि हो, इसलिए सारा चमक रहा कंफ्यूजन है था। ना वो हाँ हजारों सूर्यों की तरह, हाँ माता जी ठीक है, था कमल ही इसलिए। वो, स्वर्ण हाँ, कमल नहीं है वो। हाँ ठीक है माता जी, हरे कृष्ण, समझ में आ गया। जी। और किसी का कोई प्रश्न है क्या या कोई टिप्पणी? हरे कृष्णा। नहीं माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी माता जी, 20वां श्लोक। जी। जी 20वां श्लोक है। तमस्य पारे विदुरात्मसर्गं विचिन्वतो अभूत् सुमहास्त्रिणेमिः यो देहभाजां भयमीरयाणः परीक्षणोत्यायुरजस्य हेतिः। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, तमसी अपारे, ढूंढने के अज्ञान पूर्ण ढंग के कारण, विदुर, हे विदुर, आत्मसर्गम, अपनी सृष्टि का कारण, विचिन्वतः, सोचते हुए, अभूत, हो गया, सुमहान, अत्यंत महान, त्रिनेमी, त्रिनेमी का काल, यह जो देह भाजम, देहधारी का, भयम, भय, इरियाणा, उत्पन्न करते हुए, परीक्षीणोक्ति, 100 वर्ष कम करते हुए, आयु, आयु, अजस्य, अजन्मा का, हेति, शाश्वत काल का चक्र। हे विदुर, अपने अस्तित्व के वे में इस तरह खोज करते हुए ब्रह्मा अपने चरण कमल में अपने चरम काल में पहुंच गए, जो विष्णु के हाथों में शाश्वत चक्र है और जो जीव के मन में मृत्यु भय की भ्रांति, भय उत्पन्न करता है। यह मैत्री मुनि बता रहे हैं कि अ, जब ब्रह्मा जी खोज कर रहे थे अपने अस्तित्व के बारे में कि मैं कौन हूँ, मेरा क्यों मैं प्रकट आया हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, तो ये खोज करते हुए जब ब्रह्मा जी, ये बहुत सारे वर्ष बीत गए, है ना, और वो अपने चरम काल में बस पहुंचने ही वाले थे। तो फिर क्या हुआ कि काल क्या है, काल भगवान जी के हाथ में शाश्वत चक्र है जैसे कहते हैं ना, और जो मतलब काल जो है भगवान के इच्छा से ही चलता है, और भगवान के धाम में या भगवान पर काल का कोई भी प्रभाव नहीं। लेकिन वो जीव के मन में जो है मृत्यु का भय उत्पन्न करता है, कि एक भ्रम होता है कि हाँ अब मैं मेरा नाश हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु एक ऐसी चीज है जिससे सभी को थोड़ा अगर हम भय ना भी कहें तो थोड़ा तो ये लगता है कि अच्छा, थोड़ी सैडनेस आ जाती है। और कई सिचुएशंस में क्या होता है कि बहुत लोग विलाप भी करते हैं, बहुत ज्यादा दुख का कारण है ना, जो 4 कष्ट बताए गए हैं इस भौतिक जगत के, वो क्या है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो मृत्यु का भय तो होता ही है, और उससे विचलित भी होते हैं लोग, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती। तो ये बता रहे कि अभी आगे और डिस्कस करेंगे मृत्यु के बारे में कि कैसे ये होता है, और जबकि ये सहज है कि अगर जीवन मिला है तो मृत्यु का होना निश्चित है। तो फिर भी क्या है कि लोग इतने मोहित हो जाते हैं अपने शरीर से, है ना, और जो उनके प्रियजन हैं उनके शरीरों से इतने मोहित हो जाते हैं कि उनको मतलब मृत्यु जब भी आती है तो कोई उसका स्वागत नहीं कर पाता है, और मतलब सब भ्रमवश क्या होते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं, भय की स्थिति बन जाती है।
तो हाथ निकाल लेता हाथ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी ये माता जी, वो मिल गओ, यही देखो कभी छान वालों। निशा माता जी, आप कुछ कह रहे हैं? हरे कृष्णा। सॉरी सॉरी सॉरी। कोई बात, ओके, आगे बढ़े हरे फिर। कृष्ण। हरे जी, कृष्ण माता जी, ये यस। ब्रह्मा जी अपने चरम काल में पहुंच गए, तो हाँ, ये चरम काल क्या था ब्रह्मा जी का? चरम काल मतलब जैसे उनकी आयु कितनी होती है, 100 वर्ष। तो हाँ मे बी लास्ट, मतलब ये ढूंढते ढूंढते वो अब कितने मतलब कितने वर्ष तक पहुंच गए ये तो मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ चरम माता काल जी। हो सकता है 80-90 साल के हो गए, अच्छा, ऐसा इतना समय बीत गया है इसमें 90 सोचने में। ठीक है माता 95 जी, हरी साल कृष्ण। की होगी, मतलब चरम काल। चरम काल मतलब ये जीवन का जो कहते हैं उत्तरार्ध। हाँ माता जी, समझ गए। जितनी उम्र होती है उसका काफी पार्ट कितना, पार्ट। हाँ, कितनी, जैसे उनकी 100 वर्ष की उम्र है, तो सौ हाँ वर्ष में कितना शेष रह गया था वो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ काफी हाँ टाइम बीत माता जी, गया, ये कहने का मतलब है। क्लियर है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी माता जी। 21। 21वां पद। जी। 21वां श्लोक। ततो निवृत्तो अप्रतिलब्ध कामः स्वधीष्णयमासाद्य पुनः स देवः शनैर्जित श्वास निवृत्त चित्तो न्यषीददारूढ़ समाधि योगः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ततः, तत्पश्चात, निवृत्तः, उस प्रयास से विरत होकर, अप्रतिलब्ध कामः, वांछित लक्ष्य को प्राप्त किए बिना, स्वधिष्णयम, अपने आसन पर आसाद्य, पहुंचकर, पुनः, फिर, सह, वह, देवः, देवता, शनै, अविलंब, जित श्वास, श्वास को नियंत्रित करते हुए, निवृत्त, विरत, चित्त, बुद्धि, न्यषिदत, बैठ गया, आरूढ़, विश्वास में, समाधि योग, भगवान का ध्यान करने के लिए। अनुवाद। तत्पश्चात वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होकर वे ऐसी खोज से विमुख हो गए और पुनः कमल के ऊपर आ गए। इस तरह इंद्रिय विषयों को नियंत्रित करते हुए उन्होंने अपना मन परमेश्वर पर एकाग्र किया। अब क्या हुआ कि जब वो कमल नाल से नीचे गए, नाभि तक पहुंचने वाले ही थे कि, लेकिन उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो वहां से फिर ऊपर की ओर आ गए। अब ये जो कमल नाल है इसमें क्या है, 14 लोक हैं, है ना। नाल के अंदर 10 लोक हैं, 4 लोक ऊपर हैं कमल तक, है ना। तो लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये सब क्या है, क्यों है, किसने उत्पन्न किया है। कोई तो, ये उनको पता था, ये क्लियर था कि कोई तो ये सब चीज को कंट्रोल कर रहा होगा, किसी ने तो ये सारी चीजें बनाई होगी, कौन है वो क्रिएटर। तो उन्होंने, जब उनको कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो अपनी यथास्थिति स्थिति में आ गए, यानी कि कमल के ऊपर फिर दोबारा आकर आसीन हो गए। अब उन्हें लगा कि देखो, मेंटल स्पेकुलेशन से या अपने मानसिक चिंतन से तो पता नहीं चल रहा है मुझे कि ये सब क्या है। तो कोई तो होगा जिसने ये सारी क्रिएशन की है, जिससे ये सब उद्भूत हुआ है, वो कोई तो है। तो वो उस परमेश्वर के लिए एकाग्र चित्त होकर ध्यान करने लग गए, है ना। और उन्होंने अपना मन उन्हीं पर केंद्रित कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि ये सब अपने आप थोड़ी ना बना हुआ है, इसके पीछे कोई ना कोई तो रचयिता है। अब वो ये नहीं जानते थे कि भगवान साकार हैं या भगवान कैसे दिखते हैं, या वो निराकार हैं, उनका फॉर्म है या नहीं है। वो कुछ भी नहीं जानते थे कि वो मेरे अंदर हैं कि नहीं है।
वो इस तरह का उनको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उनको इतना पता था कि अगर ये सारी चीजें दृष्टिगोचर हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। वो कारण कौन है? वो उसी कारण पर अपना ध्यान लगाते हैं, अपने मन को केंद्रित करते हैं, अपनी इंद्रियों को। जो अभी तक उनकी आंखें इधर उधर देख रही थी, बार बार वो अपना गर्दन घुमा घुमा के आंखें कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, कभी ऊपर नीचे, वो हर दिशा में वो देख रहे थे कि कहीं से उनको कुछ क्लू मिल जाए, कहीं से उनको कुछ ऐसा दिख जाए जिससे कि उनको ये सारी चीजें समझ में आए कि उनको अभी करना क्या। लेकिन जब वो अपनी इंद्रियों से, वो कान से सुनने का कोशिश कर रहे थे, आंख से देखने का कोशिश कर रहे थे, स्पर्श करके वो चाह रहे थे कि उनको कुछ पता चले, लेकिन किसी भी इंद्री से उनको ये ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए कि भगवान कौन है, या उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, या वो स्वयं कौन है। कुछ भी नहीं पता लगा। बस उनको हाँ इतना जरूर समझ में आया कि अगर ये सारी चीजें हैं तो इनका कोई ना कोई तो निर्माता होगा ना, किसी ना किसी ने तो ये सारी रचना की होगी। वो रचयिता कौन है, वो परमेश्वर कौन है, वो निराकार है साकार है नहीं पता है। बस उन्होंने अपना मन उस रचयिता पर केंद्रित कर लिया, एकाग्र कर लिया, और फिर उनको ये दो शब्द सुनाई दिए, त और प। आगे पढ़ते हैं तात्पर्य। समाधि में सबों को के परम कारण पर मन को एकाग्र करना होता है, चाहे मनुष्य को इसका ज्ञान हो या ना हो कि परमेश्वर साकार है, निराकार है, या अंतर्यामी है। ब्रह्म में मन की एकाग्रता निश्चय ही एक प्रकार से भक्ति है। निजी इंद्रियों के प्रयास को रोकना और परम कारण पर चित्त को एकाग्र करना आत्मसमर्पण का लक्ष्य है। और जब आत्मसमर्पण उपस्थित होता है तो वह भक्ति का निश्चित लक्षण है। यदि अपने जीवन के चरम कारण को जानने की इच्छा है तो प्रत्येक जीव को भगवान की भक्तिमय सेवा में लगने की आवश्यकता है। तो इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने सारा कुछ करके देख लिया, अपने मानसिक चिंतन से, अपने इंद्रियों से, सबका उपयोग कर लिया, लेकिन उनको भगवान का रहस्य के बारे में, भगवान के बारे में नहीं पता चला। इवन उन्हें अपने बारे में नहीं पता चला कि उनको क्या करना है, वो कौन है। तो एकमात्र भक्ति ही ऐसा साधन है जिससे हम ये सारी चीजें जान सकते हैं। पहले अपने बारे में आत्म साक्षात्कार, फिर भगवत साक्षात्कार। ये सारा हमें कैसे मिल सकता है? भक्ति से ही मिल सकता है। और निस्संदेह भक्ति वो भी है जो लोग भगवान को साकार मान रहे हैं और ब्रह्म का ज्योति का ध्यान कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार की भक्ति ही है ना। भले ही वो निराकार भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो निराकार भी तो भगवान का ही पार्ट है, भगवान का ही अंश है। तो वो भी भक्ति के प्रक्रिया में तो शामिल हो ही गए। भले ही अभी वो बहुत ही नेसेंट स्टेज है, बहुत ही शुरुआती दौर में है भक्ति के, लेकिन हाँ भक्ति की प्रक्रिया में तो आ ही गए। ठीक है, ये क्लियर है? हरे कृष्णा। हरे जी कृष्ण माता माता जी। अंतर्यामी से मतलब परमात्मा से है ना? हाँ जी जी, सर। यस प्रभु जी। यहाँ हरे पर कृष्ण। वही चीजें हैं। एक साकार भगवान जो है गोलोक धाम में जो वास करते हैं, निराकार कौन है, जो ब्रह्म ज्योति की बात की जाती है, और अंतर्यामी, अंतर्यामी कौन है? जो परमात्मा हमारे अंदर बैठे, वो हमारे बारे में हम सब कुछ जानते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। इसमें यस। जैसे कि आपने कहा आपने कि हाँ
वो निर्विशेषवादी, वो भी तो प्रकाश पुंज, वो तो भगवान का ही तो देख रहे हैं। तो हाँ जब भक्ति को तो 1 मिनट भी नहीं लगता, 1 सेकंड नहीं लगता, मतलब कभी क्या पता उस क्षण ही उनको ज्ञान फूट पड़े और वो हृदय में परमात्मा उनका साकार रूप भी वो कर पाए, है ना। नहीं, या तो माता फिर जी, जन्मों जन्मों माता तक जी ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, वो एक क्षण में वो ज्ञान कैसे आता है? भगवत हाँ कृपा से या वैष्णव कृपा से। तो हमें गुरु के पास तो जाना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल जी, अगर हम अपने में ही बैठे हुए ध्यान किए जा रहे हैं, तो वो फिर हम आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। नहीं पढ़ पाए बिल्कुल हाँ, उसके लिए हमें वैष्णव कृपा चाहिए। जी बिल्कुल। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी जैसे वो नाल, मैं पहले वाला क्वेश्चन आप बोल रहे थे, पहले वाला पैरे पे जा रही हूँ जी। जो नाल है अपने कमल नाल है, उसमें 10 लोग हैं, जो 4 ऊपर हैं, तो ब्रह्मा जी वो वन ऑफ द फोर लोकस में आते हैं, जब वो कमल नाल वाले भी जो 10वां लोक है उसमें ब्रह्मा ब्रह्मा जी जी आते हैं। सबसे ऊपर है माता जी। हाँ, बस उसमें ऊपर है ना, तो आप कह रहे हैं ना नाल में 10 लोग हैं, तो 4 हाँ, लोग को 4 लोग नहीं समझ आया, क्या ब्रह्मा जी के ऊपर है, जब ब्रह्मा जी वन ऑफ द लोक है उनमें। देखिए, जो 4 लोग हैं ना, वो जैसे महरलोक, तपलोक, सत्य हाँ जी, है ना, हाँ एक और जी। महरलोक, तपलोक, एक और है, फिर सत्यलोक ब्रह्मा जी का लोक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है ब्रह्मा ठीक जी है। सबसे ऊपर है, कमल पर विराजमान है। हाँ नहीं, वो तो कमल पे विराजमान है। आप कह रहे थे ना नाल में 10 लोग हैं। हाँ नाल में 10 लोग है, तो 4 लोग ऊपर हैं। हाँ तो जी, वो ब्रह्मा जी उस मतलब ब्रह्मा जी उन लोकों में है, जो 4 लोक हैं उनमें से एक लोक जो है ब्रह्मा जी का लोक है, सबसे मतलब ऊपर मेरा वाला, जो। 4 में ठीक है, सबसे ऊपर वाला। ये सॉरी। देखिए, ये ठीक है, देखिए, ठीक है ब्रह्मा जी। ये दिख ठीक है रहा है माता माता जी। जी? माता जी, हरे कृष्णा माता जी। एक मिनट माता जी, इंदु माता जी, ये दिख रहा है जी आपको डायग्राम? हाँ जी, हाँ जी माता जी। ये देखिए, ऊपर हाँ सबसे जी, ऊपर क्या लिखा है? हाँ सत्यलोक, ब्रह्मा जी। हाँ है ना। जी, सत्यलोक जहाँ ब्रह्मा जी बैठे हैं, हाँ जी है ना। सत्यलोक, हाँ जी, हाँ जी। नाल जो है लॉर्ड वो ब्रह्मा जी का, हाँ जी। हाँ, हाँ जी नाल ब्रह्मा जी जो का, है, ठीक है। माता जी सुनो प्लीज। सत्यलोक ब्रह्मा जी का, ठीक है हाँ जी, माता जी। पहले सुनिए माता जी। जो नाल ठीक है है, वो ठीक है जल माता में जी, आ है। गया समझ। 1 मिनट माता जी, सुन लीजिए प्लीज। जो नहीं नाल यार। है वो जल में है, और कमल नाल से ऊपर 4 हाँ जी, लोग हाँ जी, हैं हाँ जो, जी, हाँ जी। हाँ, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, ये 4 लोग। हाँ जी, ठीक हाँ जी, है हाँ जी, जी। हाँ जी। बाकी फिर स्वर्ग लोक से जितने भी नीचे हैं ना, हमारे जो पृथ्वी है, और ये सारा भूलोक है, भूअर लोक है, और जो हाँ पाताल जी, है, वो हाँ सारा जी, जी। नीचे है। नीचे है जी, जी माता जी, जी। ठीक है ठीक है माता जी, समझ आ गए। जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी, माता जी धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत। माता जी, मतलब जो पानी के अंदर है वो महलोक तक हाँ जी, है ना। और फिर जो पानी के ऊपर है 4 लोग हाँ जी माता जी, बिल्कुल है ना जैसे माता कि जी, अभी यही है ना। देखा हाँ, था। और ब्रह्मा जी का सबसे ऊपर है। हाँ जी, हाँ जी, जी। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है इसका जी। मतलब देवताओं की पोजीशन इन लोगों से कम हुई ना, तो हाँ उनकी बिल्कुल। महत्व जो है, महत्व या इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस जो ब्रह्मलोक, तपलोक और जनलोक और महरलोक से हाँ कम जी, हुई ना माता जी। हाँ, अच्छा ठीक वो है तो माता जी, पता हरे ही, वो कृष्ण। तो आता ही है। ये देखिए, जो हाँ सिद्ध हैं, हाँ ऋषि, माता जी, ये चार्ट देख लिया। तो वो लोग देवताओं से भी ऊपर हैं, क्योंकि वो भगवान के हाँ शुद्ध भक्त हैं। हाँ माता देवता जी, ठीक है। तो मतलब उनमें भी मटेरियलिस्टिक क्वालिटीज होती है। हाँ होती है, ठीक है, समझ गए माता जी। हरे और कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम हाँ लोग आपके ऊपर विराम करते हैं। आज अपरा एकादशी है, आप लोग व्रत कीजिए, कथा सुनिए,
और माता जी आज वो प्रोग्राम भी है जो हमारा। कथा दे रखी है उसमें। ज्यादा से ज्यादा नाम जप करिए। माता जी कथा नहीं आई, हरे हरे कृष्ण कृष्ण इस बार। माता जी कथा। टाइमिंग्स वगैरह तो आ गए, लेकिन अच्छा कथा इस बार नहीं दी है, वो अच्छा, थोड़ा डाल कथा दीजिए। नहीं है। हाँ ठीक है नहीं है मैं माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, आपको रात को पीपीटी भेज दी थी तैयार करके। एक मिनट माता जी, वो भी हम फोन पे डिसाइड करते हैं, डिस्कस। तो आज है अपरा एकादशी। अपरा एकादशी की कथा ऐसे आती है कि जैसे हम जानते हैं कि सारी जो एकादशियां हैं वो कैसे मतलब उसमें सभी एकादशी हमें पापों से मुक्त करती है, एकादशी का व्रत। तो एकादशी में हमें नॉर्मली क्या करना चाहिए? से भगवान से भगवत उन्मुख होना चाहिए, है ना। हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जो हमें भगवान की ओर ले जाएं, ना कि सांसारिकता की ओर ले जाएं। तो ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। और इसमें ऐसा आता है कि अपरा एकादशी, हाँ बस करो। एकादशी जैसे हम ना 5 मिनट रोजमर्रा में बहुत सारे पाप करते हैं। 5 मिनट और। जैसे किसी के साढ़े साथ छः कोई मिनट। छल कर लिया, हाँ, कुछ भी, जैसे मान लीजिए कोई एस्ट्रोलॉजर है, या कोई भी किसी भी प्रोफेशन में, वो अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो लोगों को भ्रमित करता है, जो लोगों को दुख पहुंचाता है इस तरह से, या छलता है उनको कि चलो मैं ज्यादा लक्ष्मी ले लेता हूँ। मान लीजिए एक सब्जी वाला है, वो तराजू थोड़ा ऐसे कर देता है तो उसमें कम चीज आती है ना। कुछ भी आपने लिया, आलू टमाटर कुछ भी लिया, तो इस तरह के जो पाप होते हैं ना, छोटे मोटे पाप, तो वो भी हमें आगे चलकर बहुत कष्ट देते हैं। हम जैसे जो भी कार्य कर रहे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई किसी तरह से सेवा कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, उसमें जो हम अपने स्वार्थ के लिए छोटा छोटा कुछ भी पाप कर बैठते हैं, तो ये अपरा एकादशी है, हमें उन सारे पापों से भी निवृत्त करती है। लेकिन कंडीशन क्या है कि एक बार हमने इस उद्देश्य से कर लिया कि हाँ मैंने ऐसे बहुत पाप किए हैं, तो मुझे मैं एकादशी कर लेती हूँ तो मुझे इनसे निवृत्ति मिल जाएगी। लेकिन एकादशी करके दोबारा अगले दिन फिर मैं गई अपने वर्क प्लेस पर और फिर से मैंने वही करना शुरू कर दिया, तो फिर एकादशी मुझे वो फल नहीं देगी, क्यों? मुझे उसका डबल भुगतान करना पड़ेगा। और दूसरी चीज है, इसका कथा ऐसे आती है कि एक राजा था, महीध्वज नाम का राजा था। महीध्वज अपने प्रजा का अच्छे से ध्यान रखता था। उसका एक भाई था वज्र वज्रध्वज। तो उसने क्या किया, छल से अपने भाई को मार दिया और खुद राजा बन बैठा। तो ये राजा, क्योंकि इसकी ऐसे आकस्मिक मृत्यु हुई, तो ये प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। और उसके भाई ने ना उसे पीपल के वृक्ष की जड़ के पास ही गाड़ दिया था मारकर। तो वो प्रेत बन के उसी पीपल के ऊपर तब वास करने लगा। वहां आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशान भी करता था। परेशान इसलिए करता था कि वो चाह रहा था कि उसकी मुक्ति हो जाए। तो वहां से एक दिन धौम्य ऋषि गुजरते हैं। तो धौम्य ऋषि क्या करते हैं कि देखते हैं कि हाँ, ये वो अपने तपोबल से देख लेते हैं कि ये प्रेत आत्मा है और बहुत विचलित हो रही है। तो फिर वो धौम्य ऋषि क्या करते हैं, उसके लिए ऋषि इतने दयालु होते हैं कि वो उन्होंने एकादशी का व्रत किया और एकादशी के व्रत का सारा फल उस प्रेतात्मा को दे दिया, जिससे उसकी मुक्ति होती है। और इसी तरह से कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी को बताते हैं कि जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है, तो उसके जो नित्य प्रतिदिन वाले छोटे मोटे पाप भी, जो आगे चल के जन्म जन्मांतर में बहुत बड़ा स्वरूप ले लेते हैं, उनसे भी निवृत्ति मिलती है। भगवान रक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान को एकादशी तिथि बहुत प्रिय है, माधव तिथि। हरे कृष्णा।
तो मैं आपको अभी ये भेज देती हूँ इसका व्रत करके ग्रुप्स में। ठीक है, फिर हम लोग यहीं पर वाइंड अप करें आज। हरे कृष्णा माता जी। जी जी। तो ये अभी जो समर कैंप वाला लिंक तो आज जाएगा कि चला गया? नहीं, अभी आएगा मतलब। अच्छा, सबके वो अपना व्हाट्सएप पर जाएगा ना? हाँ जी, ग्रुप में। ओके ओके, थैंक तो आज से हमारा समर कैंप शुरू हो रहा है, आज 10:30 बजे से। तो अभी भी है, आप लोग किसी को भेजना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन ही है। मतलब जो वो 12 बजे वाला क्लास चलेगा कि नहीं? माता जी अभी मैं बताती हूँ, ठीक है। ओके। माता जी, समर कैंप वाली जो सब कहानियां वगैरह हम लोग भी सुन सकते हैं? क्योंकि मैंने ये लिंक भेजा है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, वो नोएडा में रहते हैं। अभी क्या कहानियां है वो जरा मुझे भी उत्सुकता है जानने की कि बच्चों मेरी भी नतनी है उसमें, वो ना अर्नवी आशी, तो उसको भी अच्छा अच्छा। जी। हम लोग को भी उतना ज्ञान नहीं है माता जी, थोड़ा सुन के ज्ञान भी होगा। नहीं, अच्छा अरे लगेगा माता जब जी आप लोगों को आनंद बहुत आएगा। ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पर सेशन को वाइंड अप करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। मेरे को लिंक नहीं मिला इसकी रिकॉर्डिंग का, क्योंकि सुबह कभी कभी ना डिस्टरबेंसेस भी आ जाते हैं। अच्छा माता जी, लिंक तो आया है, मैं अभी लिंक तो सेंड कर रही हूँ, ठीक है। माता जी भेजी है लिंक ना? नहीं, मैं कर रही हूँ कविता माता जी, आपको कर रही हूँ, ठीक है। जी जी। ग्रंथ आज, हरे हाँ जी, कृष्ण माता जी, सभी को हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे ग्रंथ कृष्ण आज श्रीमद् माता जी, भागवत की हाँ, जय। उनकी जगत जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की आज की जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर हरिदास की ठाकुर की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अपराएकादशी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्री माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को हरे दंडवत। कृष्ण माता